तो हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना होती है। ये जो चतुर्थी होती है, तिलकुटा चतुर्थी बोलते हैं, इसे संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं। और ये जो व्रत होता है, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं, उन पर कोई संकट ना आए, इसके लिए ये व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने तथा व्रत करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है और विघ्न बाधाएं जो होती हैं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, किस तरह से व्रत करना है, क्या विधि है, सभी बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर और कमेंट अच्छी सी जरूर छोड़िएगा। दोस्तों, सकट चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि करके गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और गणेश जी की एक चौकी लगानी चाहिए आपको, जिस चौकी पर आप हरे या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और दुर्वा और तिल से बनी चीज़ों का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो तिलकुट बनाया जाता है। अगर किसी के पहली बार मान लीजिए बेटा हुआ है तो बड़ा उजमन करा जाता है। तो उजमन कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, कटोरियाँ ली जाती हैं, आप 5, 7 या 11 कटोरी ले सकते हैं। उन सब में तिलकुट भरा जाता है, जो तिल और बूरा मिलाकर तिल चटकाए जाते हैं शाम के समय, और इसी का ही बायना निकाला जाता है। हमारे यहाँ बायना निकाला जाता है, बहुत से लोगों के नहीं निकाला जाता है, तो तिलकुट का ही बायना निकाला जाता है। और उसके जो कटोरी ली हैं आपने, उसमें 10-10 रुपये और कटोरी में तिलकुट रखना होता है। और फिर किसी भी आसपास के जो पड़ोसी घर हों, आपको वो जो कटोरियाँ हैं वो सब जगह बांटी जाती हैं। इसे जो कहते हैं, जब बच्चा होता है तो इसे कड़ाई करना बोलते हैं। तो इस तरह से ये करा जाता है। दोस्तों, इस दिन जो है निर्जला व्रत रखा जाता है और सुबह आप चाय ले सकते हैं। इसके बाद दोपहर पूरे दिन व्रत रखा जाएगा तारों को देखकर। हमारे यहाँ तारों को देखकर होता है, बहुत से लोगों के यहाँ ये व्रत चांद को देखकर खोला जाता है। तो तिलकुट शाम के समय तिलकुट चटकाए जाते हैं, तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है, वही गणेश जी को समर्पित किया जाता है। दोपहरी में कहानी सुनकर आप चाय पी सकते हैं। कहानी सुनकर तिल हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। कहानी की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और इस दिन दोस्तों बाल ना कटवाएं, नाखून ना कटवाएं, किसी जानवर को ना सताएं और ऐसे ऐसे काम ना करें जिससे किसी निर्जीव की हत्या हो जाए हमारे हाथों से। तो ऐसे इन चीज़ों से बचना है आपको। और दोस्तों, जो मैंने बताया है कि कहानी सुनने हैं, वो तिल थोड़े से आपको उठा कर रख लेने हैं। थोड़े से अपने बच्चे के लॉकेट बनाकर, आप मान लीजिए आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं या बीमार हो जाता है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप थोड़े से तिल ले लीजिए। या पढ़ाई में कमज़ोर है तो तिल ले लीजिए थोड़े से, और वो तिल अपने बच्चे को लॉकेट में बांध कर आप पहना सकती हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, कहानी में भी बताया गया है कि उन तिलों में बहुत शक्ति होती है। बाकी तिल आप शाम के समय चढ़ा दीजिएगा। थोड़े से जो तिल हैं उन्हें बच्चे के लॉकेट में बनाकर आप पहना सकती हैं। तो उन जो तिल में बहुत शक्ति होती है। और फिर शाम के समय ये व्रत खोला जाता है, जब आप तारे या फिर आप चंद्र देवता का रख रहे हैं तो चंद्र देवता को देखकर जल देकर फिर ये व्रत खोला जाता है। तो सबसे पहले जब व्रत खोलें तो पहले तिलकुट का ही प्रसाद आपको ग्रहण करना है, फिर आप जो खाना वगैरह बनाया है सात्विक भोजन करें। दोस्तों, 2026-2027 दोनों की सकट चौथ मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में कब सकट चौथ पड़ रही है। तो 2026 में जो सकट चौथ है वो 6 जनवरी की पड़ेगी। आपके बहुत ही जल्दी पड़ रही है 6 जनवरी की, जो कि 6 जनवरी को 8:01 से शुरू हो जाएगी सुबह को। और चतुर्थी जो तिथि समाप्त होगी वो जनवरी की 7 बजे, मतलब 6:52 पर सुबह को ख़त्म हो जाएगी। और 2027 में दोस्तों 2027 में 25 जनवरी सोमवार के दिन, 2027 में 25 जनवरी सोमवार के दिन मनाई जाएगी सकट चौथ का व्रत। सात्विकता का आपको बहुत ध्यान रखना है। लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है, ना ही इस दिन अपने घर में ये चीज़ें बनानी हैं। और कुछ भी पूछना हो सकट चौथ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी सा भी व्रत हो, नाखून इत्यादि, बाल इत्यादि नहीं कटवाए जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ना ही शरीर पे तेल लगाया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व है। दुर्वा से ही पूजा करनी है आपको गणेश जी की। बस इतना ही। राधे राधे।